जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र। जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौर। क्या दोस्तों, आज मैं आप सब देख रहे हो, ये मेरे सामने ये बच्चे और ये हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, तो ये सभी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही है। तो आज लॉन्ग जंप के बारे में बताऊंगा कि लॉन्ग जंप के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो मैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि लगातार बार बार कूदना बंद कर दो। दिन में 1-2 ही प्रैक्टिस करो या हफ्ते में 2 या 3 दिन ही करना है। ज़्यादा आपको जंप नहीं करना है, क्योंकि अभी आपकी डेट्स नज़दीक आ गई है और अभी आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो आप लोग ज़्यादा कूदने में ध्यान दे रहे होंगे, तो कूदने से आपका जंप नहीं बढ़ेगा। इसके लिए आपको कुछ चेक करना है कि आप में कितना जंप कर रहे हो और किस तरह से कर रहे हो। अगर आपका जंप ऑलमोस्ट नज़दीक आसपास पहुंच रहे हो, अगर किसी का जैसे गर्ल्स के लिए 10 फीट है, अगर कोई 9 फीट पहुंच रहा है, 9.5 फीट पहुंच रहा है, और बॉयज़ में 14 फीट चाहिए, कोई 13 फीट 13.5 फीट पहुंच रहा है, तो उनको ज़्यादा टेंशन है। वो लोग पागलों की तरह लग रहे हैं, कूदने में लग रहे हैं, तो उनको उतना ज़्यादा नहीं कूदना है। उन्हें क्या करना है, उन्हें प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, उन्हें चेक करना है मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, अगर मैं फाउल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा कि बच्चे जैसे दौड़ते हैं, कूदते हैं, तो कितना कूद रहे हैं, और जो नहीं कूद पा रहे हैं उनके लिए अभी किस चीज़ पे ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, अपनी रनिंग पे ध्यान देना है। अगर रनिंग प्रॉपर सही हो रही है और जंप हाई जंप सही हो रहा है, लॉन्ग जंप सही नहीं हो रहा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए लॉन्ग जंप पे। या लॉन्ग जंप और हाई जंप हो रहा है लेकिन रनिंग नहीं हो रही है, तो रनिंग पे ध्यान देना है। अभी जो वीक पॉइंट है आपका, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपको। साथ ही ऐसा नहीं करना है कि कोई बच्ची 3-3.25 पे कूद रही है तो वो अपने आप को दिखाने के लिए 3.5-4 फीट पे कूदने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप ये बात मान लेना कि आपको यहाँ एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपको 3 फीट क्लियर कर रहे हो तो अभी आप ज़्यादा कूदने के चक्कर में मत रहो, 3 पे ही फोकस रखो कि मैं प्रॉपर कर रही हूँ, फाउल वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा 1-2 बच्चे हैं जो जंप करके दिखाएंगे आपको, इसके अंदर जो गलतियां होगी और उसके साथ में हम किस तरह से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप हमारा ये रनवे देखो। इस रनवे के ऊपर देख रहे हो आप, यहाँ से जो बच्चा, अगर कोई बच्चा वहाँ से दौड़ता हुआ आएगा तो उसको सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, यहाँ पर जब रनवे पे आते हैं तो स्पीड से आते हैं, बट इस लाइन को देख करके झिझक जाते हैं और यहाँ इनकी स्पीड कम हो जाती है। और जब स्पीड कम हो जाएगी तो आपका जंप बहुत कम हो जाएगा। इसलिए अगर आपको जंप ज़्यादा करना है, तेज़ी से करना है, बहुत ज़्यादा करना है, तो सबसे पहला काम है आपको स्पीड से, वहाँ से जब इसमें रनवे पे दौड़ते हो तो बहुत तेज़ फास्ट दौड़ना है। इसके 3 हिस्से बनाने हैं आपको तकरीबन। अगर मान लो आप 30 कदमों या 30 मीटर से दौड़ रहे हो तो 30 मीटर के 10-10 मीटर के 3 हिस्से बनाने हैं आपको। फर्स्ट हिस्से पे अगर आप 70 की स्पीड से दौड़ रहे हो तो नेक्स्ट वाले पे 80-85 की स्पीड से दौड़ना है, और जो लास्ट 10 मीटर जो बचता है उस पर 100 की स्पीड से दौड़ना है। तभी आप देखोगे कि आपका जो जंप है 1-1.5 फीट से ऊपर हो जाएगा। दूसरा, आप जब यहाँ से दौड़ते हुए आते हो तो आप फ्लैट दौड़ते हो, फ्लैट नहीं दौड़ना, आपको ट्रेजेक्ट्री बनानी है। जब आप ट्रेजेक्ट्री बनाओगे तो आप ऑटोमेटिकली 1-1.5 फीट का आपके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ ऑब्स्टिकल लगा देना है यहाँ पर। जैसे अभी दिखाना, ये जैसे मान लो हमने ये यहाँ ये लगा दिया। अगर हम यहाँ पर इससे जंप करेंगे, दौड़ते हुए आएंगे, और यहाँ से मैंने टेकअप लिया और टेकअप लेकर के मैं आगे इसके ऊपर से जाऊँगा तो मेरी ट्रेजेक्ट्री बनेगी, ट्रेजेक्ट्री से मैं आगे कूदूँगा। तो दूसरा ये तरीका है। तीसरा है, जब हम आकर के यहाँ से कूदते हैं, इस पाँव से कूदते हैं, तो मैं जब लैंडिंग करूँगा तो इससे लैंडिंग करना चाहिए, मुझे इससे नहीं करना चाहिए, और आगे की तरफ झुकना चाहिए। और जब मैं जंप मार रहा हूँ तो जंप के लिए मुझे आगे फोर्स करना चाहिए, अपने हाथों को आगे की तरफ फैलाना चाहिए। इतनी सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए हमारे को। तो अभी मैं 2 बच्चों से आपको करा कर दिखाऊँगा।
तो आप जैसा देख सकते हो पीछे हमारी एक बेटी है जो कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही है, और ये जब दौड़ते हुए आएगी तो हम इसकी गलती देखेंगे और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तैयार हो? गो। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑलमोस्ट 10 फीट है, ये 9 साढ़े 9 के आसपास कूदे हैं ये, लेकिन इनकी गलती क्या हुई है, एक तो इन्होंने लाइन कट कर दी है, और दूसरा जब ये आए थे तो स्पीड ठीक थी लेकिन इतनी तेज नहीं थी स्पीड। ठीक है, ओके। अभी इसी के अंदर हमारी तरफ से एक बॉयज़ की तरफ से आ रहा है। ओके, गो। बहुत बढ़िया, शानदार। ये आपने देखा, ये था 14 फीट का जंप था, प्रॉपर 14 फीट है ये। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर लॉन्ग जंप की तैयारी थी। अब इसके अंदर हमारे को सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है, अगर हमारे को इंक्रीज करना है, हमारे को लॉन्ग जंप बढ़ाना है, तो इसकी कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा मैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आना है, और ये जो लाइन है इसके ऊपर आपको जंप करना है। जंप के साथ दोनों हाथों से स्विम करते हुए आपको आगे जंप लगा करके कूदना है। अब कूदना कितने पे है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है आगे की तरफ। आप देख सकते हो ये इस तरह से ये लंजिंग लिया आपने और दोनों हाथों से, और ये इस तरह से दोनों से। एक फर्स्ट एक्सरसाइज है ये, फटाफट 1 बाय 1। शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जल्दी। गुड। और आगे की तरफ लैंड होना है पंजों पे। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, चलो। ओके, नेक्स्ट। दोनों पाँवों से एक साथ आओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट। शाबाश। ओके, तो आपने देखा ये तकरीबन यहाँ पर 5 फीट के आसपास ये है। इन्होंने 5 फीट तक तो वैसे ही कूद लिया है बिना बिल्कुल खड़े ही। तो अभी इनको काम करना है 5 फीट और पे। तो वो अगर इनकी स्पीड अगर ठीक होगी तो वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। इसी के साथ बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, लगभग 7 फीट कूद रहे हैं। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया। ओके, तो देखा आपने, इस तरह से पहली एक्सरसाइज है ये, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। और ये जो भी एक्सरसाइज आप करते हो इनको दिन में रोज़ाना नहीं करना है। पहली बात तो अगर करना भी है तो कम करना है आपको। रोज़ाना जैसे अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो 2-3 बार ही कूदना है, ज़्यादा नहीं कूदना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा इस तरह से कूदते हो तो आपका जो पूरा बॉडी वेट है वो एक साथ आपका इनके ऊपर वेट पड़ता है, जिसकी वजह से आपको इंजरी होने का खतरा होता है। अभी दूसरी एक्सरसाइज है वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे कोई ऑब्स्टिकल खड़ा कर सकते हो आप, जैसे अभी मैंने ये किया। अगर आप वहाँ से दौड़ते हुए आ रहे हो और अगर इसका यूज करोगे तो आपकी जो ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ से अगर आप जंप लोगे तो आपकी ट्रेजेक्ट्री बनेगी और आप आगे जाओगे। क्योंकि जंप हमेशा अगर मैं फ्लैट कूद रहा हूँ तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं हाइट दे रहा हूँ तो मेरा जंप आगे बढ़ेगा। तो एक बार चलो, एक बॉयज और एक गर्ल, चलो। ये अभी आप देखना, ये बच्ची आ रही है, वो इसके ऊपर से जंप लगाएगी और आप खुद देखना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट। ओके, तैयार हो? गो, बहुत बढ़िया, शाबाश। इनकी गलती सिर्फ एक हो गई है कि ये यहाँ लैंडिंग करते वक्त वापस बैठ गए। तकरीबन यहाँ आए हैं, ये 12 के आसपास फीट पे आई है, लेकिन ये बैठने की वजह से वापस 10 के आसपास पहुँच गई। तो हमारे को ध्यान रखना है, जब लैंडिंग करते हैं तो हमारे को आगे की तरफ, जब भी मैं कूदता हूँ तो ये करके इस तरह से आगे आना चाहिए मुझे। ओके,
गो और बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा पीछे और कूद गया है, तो ये 14 से काफ़ी आगे था। तो देखा आपने, इस तरह से अगर आप ऐसे ऑब्स्टिकल लगा देते हो, कुछ रख देते हो, तो उसके बाद आपका जो जंप आएगा वो ऊपर आएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, अपने लॉन्ग जंप को बढ़ा सकते हो। साथ ही मैं एक बार फिर कहूँगा कि आपको ज़्यादा जंप नहीं करना है, आपको लिमिटेड ही जंप करने हैं। और आपकी डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी डाइट। आप खाने में आप प्रोटीन और विटामिन्स का ध्यान रखो। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर अभी न्यूट्रिशंस होंगे तो आपको ये जो पेन वगैरह होगा वो नहीं होगा, साथ ही आपकी बॉडी में पावर आएगा। तो बने रहे हमारे चैनल पर। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर। ओके।